हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब किसी भी शुद्ध विलायक के अंदर जब अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। अर्थात जो विलयन है वो विलायक से पहले ताप पर जम जाता है। सपोज अपने पास एक कंटेनर है, ये जो कंटेनर है इस कंटेनर में लिक्विड है यानी ये है विलायक, और सपोज करो विलायक मेरे पास क्या है? जल। जल कितने डिग्री पर जम जाता है यानी फ्रीज जो हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है। अगर मैं इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिला देता हूं, जैसे मैंने इसमें NaCl मिला दिया, ये सॉलिड स्टेट में होता है तो ये कैसा है? NaCl अवाष्पशील। यदि हम इसमें अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो ये जो जल पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम रहा था तो अब विलयन बढ़ने के बाद ये -1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस पर क्या हो जाएगा? जम जाएगा। यानी इससे पहले पे टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगा? जम जाएगा। क्लियर है? ये इसी को हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन। यानी अगर आप शुद्ध कोई चीज है, अगर वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम रही है, अगर उसमें आपने अवाष्पशील विलय मिला दिया तो हो सकता है वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 49 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या हो जाएगा? जम जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी शुद्ध विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन जो होता है उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, अर्थात विलयन उस विलायक से पहले जम जाता है। ये जो डिफरेंस होता है, कितना पहले जमता है, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। अब सपोज करो कि अगर अपने पास मान लो विलयन जो है, विलयन का हिमांक अगर TF है और विलायक का हिमांक T0F है तो हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन क्या होता है? डेल TF। तो डेल TF यानी हिमांक में अवनमन होगा TF0 माइनस TF। यह है हिमांक में अवनमन। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जो हिमांक में अवनमन है उस हिमांक में जो अवनमन है और विलय के अणुभार में क्या संबंध होता है। यानी अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन तथा विलय के अणुभार में संबंध। जो ये चैप्टर है सॉल्यूशन, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं और ये आपको फैक्ट जो है ये आपको याद रखना है। भाई हिमांक में अवनमन क्या है, क्वथनांक में उन्नयन क्या था, डेल TB इक्वल्स टू TB माइनस TB0। तो हिमांक में अवनमन और विलय के अणुभार में हम संबंध देख रहे हैं। अब ध्यान देना, हिमांक में जो अवनमन है चूंकि अणु संख्या गुणधर्म है तो हिमांक में जो अवनमन होता है वो मोलरता की क्या होगा? समानुपाती होता है। अब समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या आता है? अभी कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट मान लो डेल TF इज इक्वल टू कांस्टेंट आया मेरे पास KF डॉट स्मॉल m। क्लियर? ये इक्वेशन है फर्स्ट। यहां जो KF है वो है मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन
स्थिरांक। और जिस मोलल अवनमन स्थिरांक जो है इसकी इकाई जो होती है वो होती है केल्विन केजी मोल इनवर्स। केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्लियर? अब वी नो दैट स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता था, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन उसका अनुपात इनटू 1000 अपॉन WA, यानी विलायक की ग्राम में मात्रा। ये जो मोललता है, ये जो इक्वेशन है इसको मैंने क्या कहा 2। इक्वेशन 2 जो है मोललता इसके इक्वल होती है, तो मैं इसको इसमें पुट अप कर देता हूं। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, डेल TF इज इक्वल टू KF इनटू स्मॉल m की बजाय ये लिख देते हैं WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन WA। क्लियर है? यहां से अपन को क्या कैलकुलेट करना है MB। तो MB इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, तो MB इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू डेल TF। और ये जो रिलेशनशिप आया है यानी इक्वेशन थर्ड, ये जो इक्वेशन थर्ड आई है ये हमें विलय के अनुभार में और हिमांक में अवनमन में रिलेशनशिप बताती है। हो सकता है डेल TF हिमांक में अवनमन नहीं दे रखा हो और आपसे पूछे हिमांक में अवनमन कितना आएगा, तो आपको क्या करना है, वो विलय और विलायक का हिमांक देगा। तो आप ये लिख सकते हो कि MB इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू TF को मैं क्या लिख सकता हूं, TF नोट माइनस TF। इन दोनों फॉर्मूले से आप विलय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहां पे MB क्या है, MB है विलय का अनुभार, WB क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा, WA क्या है, विलायक की ग्राम में मात्रा। KF तो आपको पता ही है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। अच्छा, डेल TF क्या है, हिमांक में अवनमन। T नोट F क्या है, विलायक का हिमांक। TF क्या है, विलयन का हिमांक। ये है आपके पास। तो ये फॉर्मूले से अच्छा एक चीज, एक वर्ड है कि हमें ये पता है कि हिमांक में अवनमन जो है वो एक अणु संख्या गुणधर्म है, क्वथनांक में उन्नयन भी अणु संख्या गुणधर्म है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी अणु संख्या गुणधर्म है, प्राशन दाब भी क्या है, अणु संख्या गुणधर्म है। और अणु संख्या गुणधर्म विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। अब मान लो आपसे कोई क्वेश्चन दे दे कि 1m कंसंट्रेशन पर आपको ये दिया गया है NaCl, BeCl2, AlCl3, K4, FeCN6। ये क्वेश्चन दिया आपको कि 1m पर NaCl, BeCl2, ये AlCl3, K4, FeCN6 दिया है। आपसे पूछ ले बताइए हिमांक में अवनमन ज्यादा किसका होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इनमें कणों की संख्या को देखना है। जिसमें जितनी ज्यादा कणों की संख्या होगी उसमें हिमांक में अवनमन उतना ही ज्यादा हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन उतना ही ज्यादा होगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक उतना ही ज्यादा होगा, प्राशन दाब भी ज्यादा होगा। तो अगर कोई सी भी प्रॉपर्टी पूछते आपसे, तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है कि 1m पर NaCl, BeCl2, AlCl3, K4, FeCN6 के हिमांक में अवनमन का ऑर्डर लिखिए, कि भाई हिमांक में अवनमन का घटता क्रम लिखिए। तो कैसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। NaCl, तो NaCl किस में टूटता है, दो आयनों में, Na प्लस में और Cl माइनस। इसका मतलब इस यहां पे कितने आयन मिलेंगे, दो। क्लियर है। BeCl2 किस में टूटेगा भाई, Be प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, तो दो ऋण आयन और एक धन आयन, इसका मतलब इसके कितने आयन हो गए, तीन। AlCl3 किस में टूटेगा,
एल्यूमिनियम प्लस 3 Cl माइनस, तो 3 ऋणायन 1 धनायन, इसका मतलब इसके कितने 4। K4FeCN6 किस में टूटेगा 4 K प्लस में प्लस FeCN6 माइनस 4, ये हो गया। तो 4 और 1 ऋणायन 5। तो ध्यान देना इसमें 2 आयन हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें क्या है 5। तो सबसे ज्यादा वाष्प दाब में अवनमन पूछ ले या हिमांक में अवनमन किसका ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा होगा K4FeCN6 का। उसके बाद किसका होगा AlCl3 का। उसके बाद किसका होगा BeCl2 का। और सबसे कम किसका होगा NaCl का। दिस इज करेक्ट ऑर्डर किसका हिमांक में अवनमन का। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन हम ऐसे सोल्व करेंगे। तो ये था हिमांक में अवनमन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा एक टॉपिक है नेक्स्ट इसी में कि अगर आपको हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन में से किसी एक को कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो यानी अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हिमांक में अवनमन और क्या है क्वथनांक में उन्नयन में संबंध क्या होता है वो देखते हैं। उससे एक न्यूमेरिकल है, बुक में भी बहुत से न्यूमेरिकल मिल जाते हैं इससे। हिमांक में अवनमन तथा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन में संबंध, ये टॉपिक है। कैसे सोल्व करते हैं। वी नो दैट इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था आपने, यानी क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन था डेल टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट, और मैंने इस इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अभी हम जो पढ़ के आए हैं हिमांक में अवनमन क्या था डेल टी एफ इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये इक्वेशन सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, विलय उसमें डला हुआ है तो इसका मतलब डेल टी बी समानुपातिक किसके होता था भाई, या मैं इसको ये लिख सकता हूं डेल टी बी इक्वल टू अपन ने लिखा था के एफ डॉट स्मॉल एम, और डेल टी एफ जो होता है वो होता है सॉरी ये के भी आएगा यहाँ पे, और यहाँ के एफ डॉट स्मॉल एम। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 आप क्या करो इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन 4 का डिवाइड कर देते हैं, यानी समीकरण जो अपने पास 3 आई है इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 3 में समीकरण कितने का भाग दे दो 4 का भाग देने पर देखो क्या आता है डेल टी बी अपॉन डेल टी एफ इज इक्वल टू के बी अपॉन के एफ। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएंगे तो रिलेशनशिप ये आ गया। यानी अगर आपसे कभी भी हिमांक में अवनमन दे रखा हो क्वथनांक में उन्नयन पूछे तो ये वैल्यूज आपको दी हुई होगी, तो क्या रिलेशनशिप लगाना आपको कि डेल टी बी इज इक्वल टू डेल टी एफ के इक्वल होगा के बी अपॉन के एफ के। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास, यहां से आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अगर आपको डेल टी एफ की वैल्यू नहीं दे रखी हो तो आपको क्या देगा वो विलय और विलायक का दे देगा, तो डेल टी बी इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं। अगर हम यहां इसकी बजाय ये पुट अप कर दे इसकी बजाय ये पुट अप कर दे तो इक्वेशन वही आएगी। तो आज जो हमने पढ़ा है हिमांक में अवनमन क्या होता है, हिमांक में अवनमन और विलय के अनुभाग में संबंध क्या होता है, फिर अपन ने पढ़ा है हिमांक में अवनमन तथा क्वथनांक में उन्नयन में संबंध क्या होता है। तो ये अपने पास थे। नेक्स्ट वीडियो में हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, उनके क्वेश्चन देख के कैसे कैसे उसके क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।